महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, धर्म की जीत हो चुकी थी और अधर्म का अंत हो गया था। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है, इतने शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? क्या सच में एक साधारण शिकारी का तीर भगवान कृष्ण को मार सकता था? महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए और धीरे धीरे दुनिया में शांति लौटने लगी। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि धरती पर उनका समय अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उनका अवतार सिर्फ अधर्म को खत्म करने के लिए था। जब युद्ध खत्म हुआ तो कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, तुम चाहते तो उस युद्ध को रोक सकते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारा भी वंश नष्ट होगा। कुछ साल बाद द्वारका में अजीब घटनाएं होने लगी। यदुवंश के लोग अहंकार और शक्ति के नशे में डूब गए। एक दिन आपस में झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर ही हमला कर दिया। धीरे धीरे पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। ये वही श्राप था जो गांधारी ने दिया था। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वो जानते थे कि अब उनके अवतार का अंत होने वाला है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। पूरा जंगल एक अजीब शांति से भर गया। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, जंगल में शिकार कर रहा था। दूर से उसे पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि वो हिरण का पैर है। उसने तुरंत अपना तीर चलाया। तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही जरा पास आया, वो ये देखकर डर गया कि जिसे उसने हिरण समझा वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर गया, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह सब पहले से तय था। फिर उन्होंने एक रहस्य बताया। पिछले जन्म में जरा वाली था और श्री कृष्ण भगवान राम थे। राम ने वाली को पेड़ के पीछे से तीर मारकर मारा था। इस जन्म में वही कर्म पूरा हुआ। श्री कृष्ण ने शांत मन से अपनी आंखें बंद की और कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा अपने दिव्य लोक में लौट गई। कहा जाता है कि उसी समय धरती पर कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है, इतने शक्तिशाली भगवान की मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुई, बल्कि एक साधारण शिकारी के तीर से। शायद इसलिए यह हमें याद दिलाने के लिए था कि इस दुनिया में समय आने पर हर अवतार को भी अपनी लीला समाप्त करनी पड़ती है।